हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। मैं आपका अमन सर लाया हूँ यहाँ पे मैथ ट्रिक, जहाँ पर आपको रूट वाले जो सवाल होंगे उनको सॉल्व करना बताया जाएगा और बिल्कुल ही आसान भाषा में दोस्तों आपको सिखाया जाएगा। केवल आपको देखना है और समझना है। उसके बाद हमें विश्वास है कि हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप लोग हर तरीके के रूट वाले सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब ऐसी आपको संख्या दी गई हो कि हमें रूट में संख्या दी गई हो और उनके बीच में प्लस लगा हो दोस्तों, और डॉट 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 करके यह चीज अनंत तक हो, तब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम ये भी समझना सीखेंगे दोस्तों। तब यदि प्लस की जगह अगर माइनस लगा दिया गया है और फिर रूट में संख्या हो और डॉट डॉट करके अनंत हो, तो हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे हम ये भी सीखेंगे। जब कोई भी चिन्ह ना लगा हो तब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। मान लीजिए कि डॉट 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 नहीं लगा है, केवल लिमिटेड नंबर हमें यहाँ पे दिए गए रूट लगाकर, तब हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम ये भी देखेंगे। आज हम सारी चीजें सीखेंगे दोस्तों, जो भी रूट के अंदर हमें दी जाएगी, केवल आपको ध्यान से और धैर्य लगा के देखना है। बिल्कुल ही आसानी भाषा में आपको समझाया जाएगा। देखिए दोस्तों, जब हमारी संख्या रूट में हो और उनके बीच में प्लस लगा हो दोस्तों, क्या लगा हो, प्लस लगा हो, तो हम क्या करेंगे, जो संख्या रूट में हमें दी गई है उस संख्या को लिख लेंगे बाहर। क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या हमें रूट में दी गई है उसको हम लिख लेंगे बाहर। बाहर लिखने के बाद जब भी हमें प्लस या माइनस संख्या दी गई हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसा गुणा बनाएंगे जिनका डिफरेंस क्या हो दोस्तों, जिनका डिफरेंस एक हो। कितना हो दोस्तों, डिफरेंस एक हो। तो ऐसा 12 के लिए केवल एक ही नंबर है जिनका गुणा करने पे हमारा 12 भी आ जाएगा और उनके बीच का डिफरेंस भी एक होगा दोस्तों। वो है 3 चौके 12। कितना दोस्तों, 3 चौके 12। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, एक का। आप देख लीजिए, यदि हम लोग 6 दूनी 12 करते तो 6 और 2 के बीच का डिफरेंस एक नहीं होता दोस्तों। तो किसी भी प्रकार से एक नहीं होता, केवल यही एक कंडीशन है जिसमें गुणा करने पे 12 जो है उनके बीच का डिफरेंस, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस देखो एक आ रहा है। तो प्लस वाली संख्या में जो संख्या सबसे बड़ी होती है दोस्तों, वही हमारा आंसर होता है। इसलिए 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी, 4, इसलिए 4 हमारा आंसर है। अब अगली संख्या देखिए दोस्तों, आपको प्लस वाला हमारी तरफ से तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसको हम स्पीड में कैसे करेंगे ये देखिए। हमने देखा कि प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 सब प्लस में है और रूट में है और डॉट डॉट करके अनंत तक है। जो संख्या हमें दी गई है सेम नंबर है, तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। अब हम देखेंगे ऐसी कोई संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणा करने में 20 हो जाए और दोनों के बीच संख्याओं का डिफरेंस एक हो। तो ऐसी संख्या हमें मिलती है दोस्तों 4 गुणे 5, जिसका डिफरेंस कितना है, एक, और गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 20। तो जो बड़ी संख्या है वही हमारा आंसर, इसका मतलब है 5 हमारा आंसर है, क्योंकि प्लस वाली संख्या में जो बड़ी संख्या होगी दोनों में से वो हमारा आंसर होता है। ठीक, माइनस वाले में दोस्तों इसी का अपोजिट होता है। क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है। जो संख्या छोटी होगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए जैसे कि 56 है, 56 रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 डॉट 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 करके अनंत तक ये चीज दी गई है और क्या होगा ये हमें पता करना है। तो हम देखेंगे कि हम 56 जो हमें दिया गया उसको हम बाहर लिखेंगे, फिर हम ऐसी संख्या में इसको तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस एक हो, गुणा करने पर 56 हो। तो हम लोग कहेंगे दोस्तों 7 8 56, 7 और 8 के बीच का डिफरेंस एक है और गुणा करने पर 56 होगा। तो माइनस वाली संख्या में जो संख्या सबसे छोटी होगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कौन है दोस्तों, 7। 7 हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों कितना आसान है, हमें लगता है कि आपको प्लस और माइनस वाला समझ में आ गया होगा, कितना आसान है। देखिए अब हम लोग धीरे धीरे इससे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और कठिन कठिन रूट वाले सवाल देखते जाएंगे दोस्तों। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखेंगे वो संख्या जिनके बीच में ना तो प्लस हो ना माइनस हो, केवल रूट में संख्या दी गई हो, डॉट डॉट करके अनंत तक हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये लिखा √3 डॉट डॉट अनंत तक। जब भी ऐसी स्थिति हो कि आपको कोई भी संख्या दी गई हो, ना ही उसमें प्लस हो ना ही उसमें माइनस हो, सारी संख्या कैसी हो, रूट के अंदर वाली सेम हो, तो इसमें वही आंसर होता है दोस्तों जो हमें नंबर दिया गया हो वही हमारा आंसर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 3। देखिए इसमें भी √5 डॉट 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 अनंत तक है, इसलिए जब भी अनंत तक दिया गया हो, सेम नंबर हो रूट में और कोई भी चिन्ह न लगा हो, वही आंसर होता है दोस्तों। देखिए जैसे कि √16 अब ये सोचिएगा कि 4 का स्क्वायर है इसलिए 4 इसका आंसर है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो आपको नंबर दिया गया है वही उसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि जब सेम नंबर दी गई हो, रूट के अंदर ना ही कोई चिन्ह लगा हो, ना प्लस का ना माइनस का, और अनंत तक वो चीज जा रही है, तो वही आंसर होगा जो हमें रूट में नंबर दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब कंडीशन नंबर हमारी
दूसरी यहाँ अप्लाई होती है कि आपको रूट में संख्या तो दे दी गई है, ठीक है दोस्तों, रूट में संख्या दी गई, लेकिन यहाँ में अनंत नहीं दिया गया, एक लिमिटेड बताया गया कि रूट में 7 है, फिर रूट में 7 है, फिर रूट में 7 है और फिर रूट में 7 है। उसके बाद क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, बराबर में क्या हमें निकालना है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। रूट कितनी बार लगा दोस्तों, केवल 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है, केवल 4 बार लगा है। अब हम यहाँ आपसे पूछेंगे एक चीज कि जब भी हमें किसी चीज में रूट लगा मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर के लिए लगा है। रूट का मतलब होता है कि यहाँ क्या है दोस्तों, 2 है। इसका मतलब होता है रूट लगने का मतलब कि यहाँ 2 है, जो कि हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 लगा है। इसलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम इसे काउंट करेंगे। पहला रूट लगा है तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 0। क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 की पावर 0 0। फिर लिखेंगे 2 की पावर 1। क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 की पावर 1। फिर लिखेंगे 2 की पावर 2। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। फिर 2 की पावर 3। काउंट कीजिए, 4 बार है ना, तो पहला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है दोस्तों। अब सबसे बड़ी संख्या नीचे, सबसे बड़ा जो रूट में होगा सबसे ज्यादा वो नीचे। कितनी बार है यहाँ पर रूट, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 नीचे। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। पहले देखिए, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऊपर, फिर चारों के इकट्ठा काउंट करने के बाद उतनी संख्या नीचे लिख देनी। जैसे रूट कितनी बार है, 4 बार, 2 की पावर 4। ये जो 7 7 7 7 में है, तो 7 को पहले तो हम लोग बाहर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, 2 की पावर 0 यानी 1 की पावर 0 बराबर कितना होता है दोस्तों, 1। ये अच्छा 7 8 में आपको सूत्र बताया ही गया है। ठीक। अब क्या होता है, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 8। कितना होता है, 8। अब आप देखिए, 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 बार करिए तो कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ देखिए, 8 4 12, तो 14 और 1 15, 15/16 कितना आ गया दोस्तों, 15/16। अब जो नंबर आपको दिया गया सब में रूट 7 रूट 7 रूट 7 था, तो हम 7 लिख लेंगे और 7 के ऊपर पावर घात चढ़ा देंगे 15/16। कितना दोस्तों, 15/16। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए कितना आसान है, आपको देखना है कितने रूट है उस हिसाब से लिखना है। जैसे यहाँ पे रूट पे कुछ नहीं था तो हम लोग 2 तो मानते ही हैं, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 1 2 2 2 3 और टोटल काउंट करने पे हुआ 2 की घात 4। तो अब हमने इसको सॉल्व किया तो घात आया 15/16, तो यहाँ हम लिख दिया 7 की पावर 15/16 दोस्तों। कितना लिख दिया, 15/16। अब अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। कैसे दोस्तों, कि हमें पता है जब भी कोई नंबर रूट में संख्या में दी जाती है, इसका मतलब इसको वर्गमूल निकाला जाता है, स्क्वायर निकालना पड़ता था, यानी 2 तो है ही। अब हमारे पास रूट कितनी बार है दोस्तों, 4 बार, तो 2 की पावर 4 होती है 16, 16 में से 1 कम करके ऊपर लिख दो तो हो गया 15/16। कितना हो गया दोस्तों, 15/16। अब सब में 7 था तो हम 7 लिख देंगे और उसके ऊपर घात लिख देंगे 15/16। जब आपको आने लगेगा तो देखिए लगाना कितना आसान हो जाएगा दोस्तों। जब तक आएगा नहीं आप ऐसे समझिए, जब आने लगेगा तो आप ऐसे डायरेक्ट ही लगा सकते हैं दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए हम लोग देखेंगे, आप लोग आपको संख्या आगे बढ़ती जाएगी। जैसे आपको मिलेगा रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 बराबर में क्या हमें निकालना है। अब यहाँ अनंत नहीं लगा है दोस्तों, तो देखिए हमने आपको बताया था जब रूट में संख्या लिखी हो कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब यहाँ पे 2 है दोस्तों। कितना है, 2। कितना है, 2। कितना है, 2। तो जो 2 हमें दिया गया है वो 2 हम लिख लेंगे। फिर देखिए शुरू के नंबर को हम लोग कहेंगे 0, फिर कहेंगे 2 की पावर 1, फिर कहेंगे 2 की पावर 2, फिर कहेंगे 2 की पावर 3 दोस्तों। देखिए कितना आसान है। अब रूट कितने हैं, 1 2 3 4, नीचे है 4। देखिए हमने ऊपर किस्तों में लिखा, पहले पहला रूट 0 से, दूसरा रूट 2 की पावर 1 से, तीसरा रूट 2 की पावर 2 से, चौथा रूट 2 की पावर 3 से दोस्तों। ठीक। अब वैसे इकट्ठा रूट कितना हो रहा है, सबसे बड़ा 2 की पावर 4 हमने नीचे लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1 यानी दोस्तों 2, 2 की पावर 2 यानी कितना दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 यानी दोस्तों कितना होगा, 8, नीचे कितना आएगा 16। इसको हम कैसे लिखेंगे, 15/16। अब हमें जो नंबर दिया गया है 2 दिया गया है, यहाँ 2 दिए गए हैं, तो हम इस 2 को लिख लेंगे और ऊपर लिख लेंगे 15/16। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। देखिए कितना आसान है लगाना, अब आपको आसानी से आ गया होगा।
अब हम लोग स्क्वायर के बाद घन वाले रूटों पे आते हैं दोस्तों, कि जब घन वाला रूट लगा हो, डॉट डॉट में कोई चीज नहीं दी गई हो और बराबर में क्या हो, तो हम सॉल्व कैसे करें। तो देखिए 3 की पावर कितनी मानेंगे, पहले हम लोग 0, फिर 3 की पावर कितनी मानेंगे दोस्तों 1, फिर 3 की पावर कितनी मानेंगे दोस्तों 2। देखिए क्योंकि ए 0 1 2, अब इकट्ठा कितनी है तो हम रूट करेंगे 1 2 3, 3 रूट है यानी 3 की पावर 3, कितना दोस्तों 3 की पावर 3, 3 की पावर 0 यानी 1, 3 की पावर 1 यानी 3 एकम 3, 3 की पावर 3 की घात 2 यानी 3 त्रिका 3 का गुणा 3 बार तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का घनमूल कितना होता है दोस्तों 27। आप जोड़िए 9 3 9 और 3 12 और 1 13, 13 बटे 27 कितना हो गया दोस्तों 13 बटे 27। अब जो संख्या आपको रूट के अंदर दी गई है उसको लिख लीजिए और उस पे घात लिख दीजिए 5 की पावर 13 बटे 27। देखिए दोस्तों कितना आसान है लगाना, अब आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, जैसे कि हमें यहाँ पावर 4 मिल गई है तो हम लोग वही ट्रिक करेंगे, जैसे घन दिया था तो घन लिखा था, स्क्वायर दिया था तो हमने यहाँ स्क्वायर लिया था। अब यहाँ 4 बार घात दी गई है तो हम इसको क्या करेंगे 4 लिखेंगे, पहले रूट को 0 मानेंगे, दूसरे वाले रूट की पावर 1 मानेंगे, तीसरे वाले को 2 और चौथे वाले को 3 पावर है, और सबको इकट्ठा कार्य करेंगे। रूट कितनी बार है 4 बार, तो 4 की पावर 4 दोस्तों। अब 4 की पावर 0 यानी 1, 4 की पावर 1 यानी 4, 4 की पावर 2 यानी 16, 4 की पावर 3 यानी दोस्तों कितना होगा 64, कितना हो गया 64। अब देखिए आप 4 की पावर 4 यानी 4 की पावर 4 यानी 4 कितनी बार है दोस्तों 4 बार है, तो 4 की पावर 4 होता है टोटल होता है दोस्तों 256, कितना होता है 256। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा हम इसको काउंट करेंगे 64 और 16, 64 और 16 होते कितने हैं 64 और 6 होते हैं 70 और 10 80, 84 और 1 85, कितना होगा दोस्तों 85 बटे 256। अब जो आपको रूट में संख्या दी गई है आप उसको लिख लोगे और जो आपकी पावर आई है, जैसे कि हमारी पावर आई है 85 बटे 256 वो इसके ऊपर, तो आंसर हो गया दोस्तों 7 की पावर 85 बटे 256, ये हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए आपको कितने आसानी से अब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग इससे भी कठिन अब देखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए आपको संख्या मिल जाए रूट में घन लगा के 4 रूट घन 4 4 4 4 ऐसे रूट में क्यू लगा हो और बराबर डॉट 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 करके आपको समझ लिया कोई भी नंबर यहाँ दे दे, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में लिखा है कि Q4 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 Q रूट 4 Q रूट 4 Q रूट 4 डॉट 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 32 की पावर n है। ठीक है, उसने दे दिया है 32 की पावर n है, तो n बराबर क्या ये हमें निकालना है। ठीक, हमें मिल गया कि रूट क्यू रूट में 4 है, क्यू रूट में 4 है, ये हमें डॉट डॉट करके दिया गया है पावर, और यहाँ दिया गया 32 की पावर n है, तो n बराबर क्या। तो हमें पहले सबसे पहले इसको पूरे को सॉल्व करने पे ये पता करना होगा कि यहाँ सॉल्व करने पे आ क्या रहा है, फिर हम उसको 32 की पावर n बराबर से पे रख के तुलना करेंगे, फिर हम n की वैल्यू निकाल पाएंगे दोस्तों। ये तो आप सभी लोगों को पता है। ठीक, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए कि हमें नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले करेंगे दोस्तों इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व, बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि हमने सीखा है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पहले हम लोग बेसिक से इसको समझेंगे, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा तभी हम बेसिक ट्रिक से शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे, जब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। तो पहले देखिए हम लोग इसको बेसिक तरीके से देखेंगे और बेसिक तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि आपको मिल जाए यहाँ पे रूट क्यू रूट में 4 है, तो अब हम देखेंगे दोस्तों, तो हम इसको लिख देंगे, पहले तो हम यही कहीं उतार देंगे। ठीक है, या लिख लेंगे क्यू रूट 4 क्यू रूट 4 क्यू रूट 4 क्यू रूट 4 डॉट 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 बराबर में हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों x मान लेंगे। क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे क्या लगा है क्यू क्यू क्यूब लगा है सब में दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड क्यूब करने पर, बोथ साइड क्यूब करने पर यानी दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर दोस्तों घन करने पर, तो क्या होगा Q4 रूट Q4 रूट Q4 रूट Q4 बराबर x का क्यूब, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा दोस्तों q लग जाएगा। क्या लग जाएगा q लग जाएगा। अब देखिए अब q से q खत्म, q से q खत्म हो गया, तो क्या ये बाहर आ जाएगा दोस्तों, कहाँ आ जाएगा बाहर, क्योंकि घन से
क्यूब से क्यूब खत्म हो चुका है, तो अब ये रूट वाला 4 है, ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों 4। क्या बचेगा 4। अब बीच में कुछ नहीं, तो हम लोग क्या लगा देते गुणा, बाकी हम इसको क्या लिखेंगे फिर से लिखेंगे 3 की पावर रूट 4, 3 की पावर रूट 4, 3 रूट 4 और रूट 4 डॉट 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 बराबर एक्स का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा कि आपने इसके बदले क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 के बदले में क्या माना था बराबर एक्स, इसकी जगह पे क्या माना था एक्स। तो हम क्या इसकी जगह पे एक्स नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि हमने इन सब की जगह पे क्या माना था वैल्यू एक्स मानी थी दोस्तों। तो यहाँ इन सब की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे एक्स, तो ये हो जाएगा 4 गुणे एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक्स क्यूब को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? हमें अपना सवाल सॉल्व करना है, तो हम उसके तरीके से तोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर गुणे एक्स, अगर हम इनका गुणा करें तो वापस एक्स क्यूब हो जाएगा ना दोस्तों। अब देखिए, अब एक्स से एक्स खत्म, क्या हो गया एक्स से एक्स खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा 4 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ रूट आएगा तो हम इसको लिखेंगे एक्स की पावर रूट 4, जो कि वैल्यू होगी आपकी एक्स की पावर 2। तो हमारे एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 2। इसका मतलब है इस इतने सवाल को सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 2। तो अब यहाँ हम लोग 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2 रखेंगे। 2 रखने के बाद देखिए हमें दिया गया है 32 एन, कितना दिया गया है 32 की पावर एन। अब हम लोग इस 32 को तोड़ेंगे जिसका बेस 2 हो, तो हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों। तो कैसे टुकड़ों में तोड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है पावर, तो हम 1 मान लेंगे। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर एन, क्योंकि 32 किसका, अगर हम 32 का लासा लेंगे दोस्तों देखिए तो 2 की पावर 16, 2 8 4 2 और 1, 1 2 3 4 5, इसलिए हमने इसको लिखा 2 की पावर 5। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी पावर पे भी n था, तो ये हमने सूत्र पढ़ा था दोस्तों, a की पावर m की पावर n होगा, तो दोनों पावरों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का n में, तो 5n हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 5n। अब बेस हमारा जब सेम रहता है तो हम लोग पावर को देखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 बराबर 5n, n यही रहेगा दोस्तों, और 5 जो है वो हमारा नीचे चला जाएगा। तो हमारे इस सवाल का जो आंसर होगा n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/5। कितनी आएगी दोस्तों, वो आएगी 1/5। देखिए आप, ये हमारा बेसिक है दोस्तों, इसलिए हमने आपको बेसिक इसलिए बताया क्योंकि पहले हम चाहते हैं कि आपको चीज समझ में आए। जब आपको समझ में आएगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये हमारा बेसिक है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम इसको शॉर्ट से बताया, देखो ले लिया। देखिए दोस्तों, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसी होगी, इसमें पहले आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत आसानी से अब समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए सब में 4 4 4 डॉट 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 है बराबर 32 की पावर n बराबर, तो n की वैल्यू निकालनी है। सब में रूट Q4 है, क्यू रूट 4 है, ठीक है। तो हम लोग 4 को लिख लेंगे, लिख लिया। अब जो आपको रूट में पावर दी गई है उस पावर में से हमें 1 कम करना है दोस्तों। 1 कम करना है तो कितना होगा 2, कितना होगा 2, और ठीक फिर 2 में से 1 कम करो तो होगा 1, तो 1/2 लिखोगे दोस्तों। कैसे लिखोगे 1/2। फिर से समझिए, जो आपको क्यूब में संख्या दी गई है क्यूब रूट में, वो आप लिख लीजिए। फिर जो यहाँ नंबर दिया गया उसको बटे में लिखिए, तो हम लोग लिखेंगे 1/2। कैसे लिखेंगे 1/2, हर बार 1 कम। जैसे कि 4 अगर पावर लगी होती तो आप लिखते 4, 1 ऊपर लिखते बटे 4 में से 1 कम करके नीचे लिखते। अगर 5 पावर लगी होती तो 1 तो लिखना ही है, बटे में लगा देना है, और 5 से 1 पावर नीचे लिखना है, हर बार 1 कम। कैसा करना है दोस्तों, हर बार 1 कम। जैसे कि यहाँ पावर लिखी होती 6, कितनी लिखी होती दोस्तों 6, तो आप इसको कैसे लिखते 1 तो ऊपर लिखते, जो पावर आपको दी गई है उससे 1 कम लिखना है नीचे, तो नीचे लिखते 5, 1/5। वैसे यहाँ होगा, यहाँ पावर 3 दी गई थी तो हम 1/, तो लिखेंगे। अब जो पावर 3 में से 1 कम करके कहाँ लिख देंगे दोस्तों नीचे, तो हो जाएगा 1/2। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए
4 की पावर 1/2 बराबर 32 की पावर n। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 की पावर 1/2 है, तो हम 4 को तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और इसके ऊपर की पावर 1/2। 32 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 5 की पावर n। तो देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया a की पावर n की पावर n बराबर a की पावर m गुणा n। ठीक है, ये फॉर्मूला हो चुका है। तो अब इसको हम करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 2 गुणा 1/2 बराबर 2 की पावर 5 गुणा n। 2 से 2 खत्म हो गया दोस्तों, 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 5 है। आधार सेम है, हमारा बेस सेम है, तो 1 बराबर 5/n, n बराबर 1/5। देखिए कितना आसान है केवल ट्रिक के माध्यम से लगाना। पहले आपको जो भी रूट में संख्या दी गई हो उसको लिख लीजिए, फिर जितनी आपको यहाँ पे क्यूब 4 5 6 रूट के पहले जो भी दिया गया हो वो पावर आपको उसमें से एक कम करके यहाँ लिखना है। जैसे कि अगर हमें मिल जाता √6 और यहाँ लिख जाती पावर 5, तो हम 6 लिखते, पावर 5 है तो हम पहले 1/, लिखते और 5 से 1 कम करके नीचे लिख देते, तो हम लिख देते 6 की पावर 1/4। इस तरीके से कुछ लिखते दोस्तों। अब हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा ध्यान देना है और थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक दोस्तों, क्योंकि ये ट्रिक होती है जो लगाई जाती है जिससे सवाल हमारा सॉल्व हो सके। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए दोस्तों और देखिए। जैसे कि आपको मिल जाए √7 पावर लगी हो √5 5 5 5 5। जब ऐसी पावर लगी हो तो हम आपको भी बता चुके हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। तो हमारी ट्रिक क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जब आपके ऐसे ही क्लिप लगे हो तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा कि जो आपको नंबर यहाँ दिए गए डॉट डॉट के रूट के बराबर की पावर n, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है 7 7 7, हम यहाँ 7 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे पावर कितनी है 5 5 है, तो 5 से 1 कम पावर लिखेंगे। क्या करेंगे 5 से 1 कम पावर लिखेंगे तो पावर आएगी 4, और उसको हम बटे में लिखेंगे दोस्तों। कैसे लिखेंगे बटे में, तो हम 1/4 कर देंगे। कैसा कर देंगे दोस्तों 1/4 बराबर 49 की पावर n। तो अब 49 को हम कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, हम तोड़ सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 1/4। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हमने आपको सूत्र बताया था a की पावर m की पावर n बराबर सूत्र होता है a की पावर m गुणे n, m गुणे n। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 की पावर 1/4 बराबर 7 की पावर 2n। अब बेस हमारा सेम है, जब हमारा बेस सेम रहेगा तो होगा 1/4 बराबर 2n। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ नीचे 1 मान लो, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो 1 बराबर 8n। तो n की वैल्यू आएगी दोस्तों 1/8। कितनी आएगी 1/8। अब देखिए इस प्रकार का सवाल देखेंगे दोस्तों, यदि x बराबर √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4, यानी एक प्लस की संख्या एक माइनस की फिर एक प्लस की होगी। कैसे होगी दोस्तों, फिर एक प्लस की होगी डॉट डॉट करके, ये चीज अनंत तक हो तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार के सवालों में दोस्तों ट्रिक होती है। क्या होती है, ट्रिक होती है, और फॉर्मूला होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो होता है √4a प्लस 1/2। कितना होता है दोस्तों, √4a प्लस 1/2। तो यहाँ देखिए क्या है, 4 a की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों 4, कितनी दी गई है 4 प्लस 1/2, 4 चौके 16। क्या होगा दोस्तों 4 चौके 16, सॉरी गलत लिख गया है, देखिए ध्यान से। क्या होता है फॉर्मूला, √4a माइनस 3 प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रूट के अंदर 4 a की वैल्यू में कितनी दी गई है, जो जहां संख्या रूट में लिखी है यही a का मान है, तो कितना दिया गया है 4। कितना दिया गया दोस्तों 4 माइनस 3 प्लस 1/2, 4 चौके 16, 16 में से 3 गए दोस्तों तो कितना बचेगा √13। कितना बचेगा √13 प्लस 1/2। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जब भी आपको संख्या ऐसी रूट में दी गई हो, एक चिन्ह प्लस का हो, एक माइनस का, या एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस, यह चिन्ह अनंत तक हो, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और ये हमारे जब ऐसी संख्या में रूट में दी गई हो, डॉट अनंत तक हो, पावर दी गई हो, डॉट करके हो, और उस पर जो पावर चली गई हो तो उसमें से एक कम करके अपॉन में लिख के उसको हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए जैसे कि आपको मिल जाए √8 माइनस √8 प्लस √8 माइनस √8, ऐसे रूट में संख्या मिल जाए 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस हो, और ये संख्या अनंत तक चले दोस्तों। कहाँ तक चले, अनंत तक ये संख्या चले। जब अनंत तक चलेगा तो और आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था, इसको आप फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करोगे। किस प्रकार सॉल्व करोगे, आप इसको फॉर्मूले सॉल्व करोगे। फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं
√4a-3 + 1/2। फॉर्मूला क्या है हमारा? √4a-3 + 1/2 ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू यानी जो आपको दी गई है, तो हमें रूट लिखना है, 4 लिखना है, a की वैल्यू हमें 8 दी गई है और इसी में ये -3 भी इंक्लूड है दोस्तों, तो हम लिखेंगे -3, फिर +1 जो है वो बाहर है, रूट के अंदर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। 8 चौके 32, 32 में से 3 गया तो बचेगा दोस्तों 29, तो √29 + 1/2 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। देखिए कितना आसान है, जब आपको फॉर्मूले ट्रिक आने लगेगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, यानी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। फिर अब देखिए, जब आपको रूट में संख्या रहेगी, √3 + √3 + √3 + √3 डॉट 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 डॉट, यह चीज हमारी तरफ होता है कि हमें फिर आंसर निकालना हो क्या, ठीक, या अनंत लगा हो क्या निकालना हो। समस्या क्या है दोस्तों कि अब देखिए, अब आपको रूट में, हम पहले तो ये रूट वाले सवाल पढ़ चुके हैं, प्लस वाले शुरू से, ठीक, लेकिन अब यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है कि आप खुद देखिए, ये वो संख्या है दिख रही है हमें दोस्तों, जिनका हम गुणनखंड करेंगे तो उनके डिफरेंस जो है वो एक नहीं आ रहा है दोस्तों। क्या नहीं आ रहा है? डिफरेंस एक नहीं आ रहा है। 3 है, 3 को आप कैसे तोड़ोगे कि एक आया, 3 एकम 3। अब 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 हो रहा है, ना कि 1 हो रहा है दोस्तों। कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो ये वो संख्याएं हैं जिनके बीच का डिफरेंस हम चाहकर भी एक नहीं ला सकते। जब ऐसे रूट वाले सवाल हमें दिए जाए दोस्तों, तो क्या होगा? प्लस का चिन्ह लगाओ, प्लस का जब चिन्ह लगा रहेगा तो जो भी नंबर दिया हम उसके ऊपर जाएंगे दोस्तों। कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर संख्या जाएंगे और चेक करेंगे कौन सी संख्या है जिसका गुणनखंड भी हो जाए और डिफरेंस भी एक निकल जाए। और यदि माइनस का चिन्ह लगा होता दोस्तों, तो हम जाते जो हमें संख्या दी गई है उस नंबर से नीचे की हो, जो हमें नंबर यहाँ रूट में दिया जाता है, √1 -√1 अगर लिखा होता तो हम 1 से नीचे की हो जाते। और अगर प्लस लगा है, 3 लगा है, फिर √+3 + √3 + √3, तो हम 3 से ऊपर जाके चेक करेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है। तो चेक कीजिए, 4, क्या 4 का ऐसा गुणनखंड हो रहा है जिसका बीच का डिफरेंस 1 हो और गुणा करने पे 4 प्राप्त हो? नहीं हो रहा दोस्तों। 5 का हो रहा? नहीं हो रहा दोस्तों। 6 का चेक कीजिए, 6 का हो रहा? 2 3 6 और 2 और 3 के बीच का डिफरेंस दोस्तों हमें 1 प्राप्त हो रहा है। यानी वह संख्या कौन है दोस्तों? वह संख्या है, वह नंबर जो है वो है 6 और जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 3, जिसके बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो ऐसे जब क्वेश्चन हो दोस्तों, जो हमारी संख्या दी गई है उसका डिफरेंस 1 नहीं हो रहा हो, ना मल्टीप्लाई करने पे वो संख्या प्राप्त हो रही लेकिन डिफरेंस 1 नहीं निकल रहा हो, तो हम प्लस की संख्या हो तो हम ऊपर के नंबर चेक करेंगे, उससे ऊपर, हालांकि उससे ऊपर वाले। तो 3 के ऊपर होता है 4, हमने 4 में देखा नहीं हुआ, हमने 5 में देखा, फिर हमने किस पे है 6 पे, 6 पे हमें हालांकि मिल गया। तो इसका जो आंसर होगा, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि बड़ी प्लस की है तो बड़ी संख्या 3 हो जाए, ऐसा नहीं लिखेंगे दोस्तों। अब हमारा जो आंसर होगा वो ऐसा कहलाएगा कि जो हमें जो नंबर दिए गए हम इनके बीच का नंबर लिखेंगे, यानी वो आंसर होगा 2/3 के बीच में, यानी √3 + √3 + √3 का आंसर होगा 2/3 के बीच में। आपको ऑप्शन में भी ऐसा ही लिखा मिलेगा, आंसर लिखा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इनका कोई आंसर नहीं आ पाता। ये दोनों संख्याओं के बीच की संख्या मान ली जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा 2/3 के बीच में। देखिए जैसे कि आपको मिल गया 1√+1 + √+1, ठीक, रूट में मिल गया और प्लस 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 की है, तो आप देखिए 1 है तो हम 1 के ऊपर जाके देखें क्या 1 का फैक्टर बन रहा है, तो हमने कहा 1 × 1, 1 की वैल्यू 1 लेकिन डिफरेंस 1 नहीं आ रहा दोस्तों। हम अगर 1 × 0 करेंगे तो 0 हो रहा, ठीक, लेकिन हमने आपको बताया कि प्लस वाले में ऊपर की ओर जाया जाता है। किस ओर जाया जाता है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 के बाद संख्या आती है 2, 2 का चेक करो दोस्तों, 1 × 2, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 1 और गुणा करने में प्राप्त हो गया 2 का 2, तो वह संख्या कौन सी है दोस्तों? 2, 2 है जिसका हमने डिफरेंस किया, तो 1 × 2 हुआ, वो मल्टीप्लाई का 1 × 2 2 हुआ और डिफरेंस कितना प्राप्त हुआ हमें दोस्तों? 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इनके उनके बीच का, तो हम लिख देंगे 1/2 के बीच में। क्या लिख देंगे दोस्तों? हम लिखेंगे 1/2 के बीच में। इस प्रकार हमारे सवाल क्या होंगे दोस्तों? सॉल्व होंगे। देखिए कितना आसान है लगाना। आप इसका एक आगे बढ़ी देखिए दोस्तों, जब आपको मिल जाए √10 + √10 + √10 डॉट 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 करके आपको बराबर में क्या है ये आंसर निकालना हो, या क्वेश्चन मिल जाए √1 - √1 - √1 - √1 और आपको क्या करना हो? निकालना हो आंसर दोस्तों। तो किस प्रकार आप निकालोगे डॉट डॉट करके? तो देखिए हमने आपको बता चुका है, प्लस वाली संख्या होगी तो हम ऊपर की ओर जाएंगे और यदि माइनस वाली संख्या होगी तो हम नीचे की ओर जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो देखिए ये हमें जो पहली संख्या ये प्लस की दी गई है, इसका मतलब हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो हम पहले 10 का देखेंगे, 10 का फैक्टर करेंगे तो होगा दोस्तों 5 दूनी 10, 2 5 10, 2 और 5 के बीच का डिफरेंस हालांकि 1 नहीं है, ठीक। तो डिफरेंस हमें 1 मिल नहीं रहा, तो ये हमारी 10 क्या है? √10 हम इसको नहीं निकाल सकते, तो हम 10 से ऊपर जाएंगे, 11 का चेक करें। क्या 11 का ऐसा गुणनखंड होगा जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, गुणा करने पे 11 हो? नहीं हो रहा दोस्तों। 12 का चेक कीजिए, 12 का हमने जैसे ही निकाला तो 12 हमने संख्या लिखी तो हमने 12 का देखा
कि हाँ 12 का तो बन रहा है, 3 गुणा 4 और उनके बीच का डिफरेंस भी कितना हो रहा है दोस्तों, 1 हो रहा है। इसका मतलब वह संख्या हमारी कौन सी है, 12। कौन है दोस्तों, 12। 12 का फैक्टर करेंगे तो होगा 3 गुणा 4, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होगा। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3/4 के बीच में। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3/4 के बीच में दोस्तों। कहाँ होगा, 3/4 के बीच में। अब माइनस वाली संख्या में हमने आपको बताया था कि हम नीचे की ओर जाएंगे, 1 का फैक्टर करेंगे दोस्तों, क्या होगा, 1 गुणा 1 बराबर 1। देखिए बीच का डिफरेंस 1 नहीं हो रहा है, ठीक। अगर हम 1 गुणा 0 करें दोस्तों तो आंसर क्या हो रहा है, 0 बराबर, क्योंकि नीचे जाके रखना ना। तो 1 से नीचे एक संख्या कौन हुई दोस्तों, 0। 0 पे चेक करो, 0 पे हमने चेक किया, 1 गुणा 0 बराबर 0, दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना हो रहा है दोस्तों, 1। कितना हो रहा है, 1। इसका मतलब वह संख्या हमारी कौन सी है दोस्तों, वह संख्या हमारी है 0। क्या है, 0। 0 देखिए 0 में 1 गुणा 0 बराबर 0, दोनों के बीच का डिफरेंस 1। तो हमारा जो आंसर है वो होगा 0 व 1 के बीच में। क्या होगा दोस्तों, 0 व 1 के बीच में, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √3 डॉट डॉट करके बराबर क्या, तो यह भी माइनस वाला है। तो हम क्या होंगे, नीचे की ओर चेक करेंगे दोस्तों, 3 का फैक्टर बनाने पे एक 3 कम 3, तो डिफरेंस 1 नहीं हो रहा है। तो हम 3 से नीचे जाएंगे, 3 से नीचे कौन आता है दोस्तों, 2। 2 का चेक करेंगे, 2 का क्या बन रहा है, 1 गुणा 2। तो देखिए 1 और 2 के बीच का डिफरेंस भी 1 हो रहा है दोस्तों, और प्राप्त भी वापस हमें 2 ही हो रहा है। तो वह संख्या कौन सी है हमारी, 2। 2 का हम करेंगे 1 गुणा 2 बराबर 2, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो हमारा आंसर होगा 1/2 के बीच में। क्या आंसर होगा दोस्तों हमारा, 1/2 के बीच में। देखिए कितना इजी है लगाना, जब आपको आने लगेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे ये सवाल, ज्यादा कठिन नहीं होते हैं। केवल हमारी जो मानसिकता है वही होती है दोस्तों, उससे अलावा कुछ नहीं होती है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपको मिला, जैसे हमने दे दिया आपको √33 माइनस √33 माइनस √33 डॉट डॉट क्या, √44 माइनस √44 माइनस √44 डॉट 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 बराबर क्या। तो ये सवाल हम आपके लिए देते हैं दोस्तों, और आप हमें लगाकर इसका आंसर बताइए। आपके पास ज्यादा से ज्यादा केवल 5 सेकंड है, लगा के दीजिए दोस्तों। चाहे तो वीडियो स्किप करके देखिए और लगा के दीजिए। चलिए हम ही बता रहे हैं, देखिए दोस्तों क्या होगा। जैसे आपको मिल जाए √33 माइनस √33 माइनस √33 डॉट डॉट बराबर क्या, तो आप देखिएगा कि आपको जो नंबर दिया गया इसका ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा है जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो और वापस हमें 33 प्राप्त हो जाए। तो हम नीचे की ओर जाएंगे, क्योंकि ये माइनस वाला है दोस्तों, तो हम नीचे की ओर जाएंगे, क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं। तो नीचे की ओर जाएंगे तो हम चेक करेंगे 32 का फैक्टर करेंगे तो क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो रहा है, 8 चौके 32, किसी भी प्रकार से 1 नहीं हो रहा है दोस्तों। हम 31 पे आके देखेंगे, फिर हमें डिफरेंस 1 नहीं मिल रहा, गुणा करेंगे तो 30 पे चेक कीजिए। तो 30 पे हमने देखा कि हाँ हो सकता है, हम चेक करेंगे। 5 छक्का 30, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5/6 के बीच में। √33 माइनस √33 √33 माइनस √33 वाले का आंसर आपका होगा दोस्तों 5/6 के बीच में। अब 44 वाले में देखिए, 44 का कोई फैक्टर ऐसा बन रहा है इसके बीच का डिफरेंस 1 को गुणा करने पे 44 तो नहीं बन रहा दोस्तों। हम 44 से नीचे आएंगे, नीचे आने पे देखा 43 का बन रहा है, 43 का भी नहीं बन रहा। 42 का बन रहा है क्या, तो हमने कहा हाँ जी हाँ 42 का तो बन रहा है। 42 का बन रहा है, 6 गुणा 7, 6 7 42, 42 भी प्राप्त हो रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा 6/7 के बीच में दोस्तों। क्या आंसर होगा हमारा, 6/7 के बीच में। देखिए कितना आसान है। इसी प्रकार आपको मैथ की शॉर्ट ट्रैक कंपटीशन लेवल की प्रत्येक वीडियो, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, हर वीडियो को हम लोग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जुड़े रहिए ग्रोथ क्लासेस में।